श्री कृष्ण की महिमा को श्रवण करना होगा, उनकी लीला को श्रवण करना होगा, उनके भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना होगा। तो श्रवण करते करते क्या होगा, महत्व बुद्धि होगी। अभी हमको कोई किसी मिठाई के दुकान की 2 घंटे तक महिमा सुनाए कि फला मिठाई की दुकान पर ऐसी मिठाई मिलती है, वैसी मिठाई मिलती है, घंटे भर तक कोई महिमा सुनाए, तो सुनने के बाद क्या इच्छा जागृत होगी कि चला जाए उस मिठाई की दुकान पर, वहां से ली जाए, पाई जाए। तो श्रवण करने पर महिमा का ज्ञान हुआ, महत्व बुद्धि हुई, और जिसके विषय में हमने श्रवण किया, बार बार श्रवण किया, उसको देखने की, उसको छूने की, उसको पाने की लालसा उत्पन्न हुई। तो अब श्रवण करना होगा। जन्म से हम लोग क्या श्रवण किए, संसार में माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने हमको जन्म से क्या बताया, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जन्म से यही सीखा, यही सुना और यही समझा, बस ये तेरा है, ये मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये शरीर मेरा है। तो रात दिन इस बात को सुनते सुनते यही बात दिल दिमाग में बैठ गई। अब सोते सोते भी संसार की विस्मृति नहीं होती। कभी किसी संत महात्मा से जाकर ये नहीं कहना पड़ता कि मेरा पत्नी पुत्र में प्रेम हो जाए, पैसे में प्रेम हो जाए, मोटर गाड़ी में प्रेम हो जाए, ये नहीं कहना पड़ता। ये तो स्वाभाविक प्रेम हो गया है। कहना पड़ता है कि भगवान में मन नहीं लगता, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। तो संसार में बिना चाहे प्रेम हो गया और भगवान में बहुत चाह के भी नहीं हो रहा। कारण क्या है, केवल एक, संसार को अपना समझे हैं, उस अपनेपन ने ही ममत्व करा दिया, अपनत्व करा दिया, ममता करा दी। तो अब क्या करना होगा, जिसको अपना कल्याण करना है उसको सत्संग श्रवण करना होगा, कथा श्रवण करनी होगी। आज तक जिसका भी जीवन परिवर्तन हुआ, हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग हमसे जुड़े हैं, पर जिससे पूछो आप कहाँ से आए, क्यों आए, ये नाम जब कैसे होने लग गया, एक ही उत्तर, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी, कथा सुनी थी। वे हमसे नहीं मिले प्रत्यक्ष और हम उनसे नहीं मिले। बस YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कथा सुनी, और वो कथा ऐसी लग गई क्या। यहाँ पर जिस परिवार के द्वारा कथा की सेवा हो रही है, तो उनकी बेटियों ने कथा ही तो सुनी थी, और कथा सुनकर के कैसा रंग लगा, केवल श्रवण से। इसलिए सामान्य न माने श्रवण भक्ति को। हाँ, जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो जल्दी खिंच जाती हैं, पर श्रवण भक्ति प्रभाव सब पर ही करती है। अब पात्रता जिसकी जैसी है वो उतना ग्रहण कर पाता है। अगर 50 ग्राम की कटोरी है तो उसमें उतना ही जल आएगा, और 5 किलो का पात्र है तो उसमें उतना आएगा। लेकिन श्रवण से महान परिवर्तन हुआ। हजारों की संख्या में साधक लोग बड़ी दिव्य साधना में लगे हुए। अघन मास का अनुष्ठान हुआ, कितना कितना भजन किया। सैकड़ों की संख्या में वैष्णव लोग इस समय पुरस्चरण कर रहे हैं। 64 माला प्रतिदिन महामंत्र करने वालों की लंबी सूची है। बहनें जो कि गर्भगृहस्थ में रहने वाली महिला, बाल बच्चों का काम करने वाले, अपने चूका
सारे सेवा के काम करने, लेकिन अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए इतना भजन कि एक विरक्त साधु से इतना ना हो सके, जो ग्रही वैष्णव इतना साधन कर पा रहे हैं। तो ये भजन करने का बल कहां से मिल गया? छोटी छोटी उम्र के बालकों में इतना परिवर्तन देखने में आ रहा है। माने जिसने 2, 4, 5 दिन भी कथा सुन ली तो उसके जीवन में परिवर्तन न हुआ हो, ऐसा देखा नहीं गया। परिवर्तन आया श्रवण भक्ति से। एक बाल्टी में, एक बर्तन में बहुत सारा मैल भरा हो और छुटाए न छूट रहा हो, तो कोई उपाय है उस बर्तन को साफ करने का, उसमें साफ पानी भरने का? मैल ऐसा लगा है छुटाए नहीं छूट रहा। क्या उपाय है? एक ही उपाय है, किसी तेज नल की धारा के नीचे उस बर्तन को लगा दिया जाए तो क्या होगा? 1 दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, पर वो तेज जल की धारा उस पात्र में गिरती रही तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो जो मैल लगा है उस बर्तन में, वो अपने आप उछट उछट कर बाहर आने लग जाए।